वेलकम टू कॉम्प्लिकेटेड स्टडी। आज मैं आप सभी के लिए बीए पार्ट थर्ड यानी कि जो थर्ड ईयर का जो क्वेश्चन है उसको लेकर आया हूं, ताकि आप इसको देख करके समझ पाएंगे कि आपके जो आने वाले एग्ज़ाम होंगे उनमें कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर होगा आपके लिए। ये हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ है पार्ट थर्ड ईयर का, उसमें पूछा गया है और ये पेपर 6 है, जिसमें आपका आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लोक प्रशासन। तो इस प्रश्न को हम देखते हैं और इसका जो आंसर होगा उसका जो वीडियो है मैं इसी चैनल पे प्रोवाइड कराऊंगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो आंसर का पीडीएफ भी पूरा आपको प्रोवाइड कराऊँगा, चाहे आप किसी भी ईयर के हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे, आपको पता है कि इसमें जो है 100 जो मार्क्स है उसमें पूछा जाता है कुल जो 100 अंक होते हैं, और इसमें टोटल जो प्रश्न हैं 10 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें से केवल आपको 5 क्वेश्चन के जो है आंसर देने होते हैं। यानी कि एक क्वेश्चन में जो आपको पूरा अंक मिलेगा वो 20 अंक का होता है। मतलब 20 अंक आपको एक क्वेश्चन को करने पे अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें से 5 क्वेश्चन करने पड़ते हैं और 3 घंटा का आपको समय दिया जाता है। तो देखते हैं, सबसे पहला जो इसमें प्रश्न पूछा गया है कि लोक प्रशासन को परिभाषित कीजिए तथा इसके क्षेत्र का विश्लेषण कीजिए। तो यह आप जो मतलब कि यह जो क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं लोक प्रशासन का है, और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन इसमें जो पूछा जाता है लोक प्रशासन को परिभाषित कीजिए। ये हर बार आपसे पूछा जाएगा, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना हो। अगर आपके सिलेबस में आता है तो आपसे ज़रूर ये प्रश्न पूछा जाएगा कि लोक प्रशासन जो है उसको परिभाषित कीजिए, उसका अर्थ बताइए। इस तरह से आपको घुमा फिरा के आपको ये पूछ ही लिया जाएगा। इसके क्षेत्र का विश्लेषण कीजिए, कभी आपसे क्षेत्र पूछ लेगा, कभी आपसे परिभाषा तो पूछता ही पूछता है, तो ये सभी पूछ लेगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे दूसरा प्रश्न इसमें पूछा गया है कि लोक निगम को परिभाषित कीजिए। लोक निगम क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है, और इसके क्या गुण हैं, क्या दोष है, उन सभी का जो है वर्णन करना है, उन सभी के बारे में बताना है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्या कि लोक प्रशासन के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम की व्याख्या कीजिए। तो लोक प्रशासन का जो व्यवहारवादी उपागम है इसका अध्ययन का, उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद चौथा प्रश्न पूछा गया है सूत्र, स्टाफ तथा सहायक अभिकरणों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जितने भी अभिकरण हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और इनके बारे में तभी आप अंतर स्पष्ट कर पाएंगे। तो ये चौथा प्रश्न हो गया। फिर 5वां प्रश्न अगर हम देखेंगे तो इसमें पूछा गया है कि विभाग से आपका क्या अभिप्राय है। मतलब कि विभाग के बारे में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है या इसका परिभाषा देना है, और जो विभागीय संगठन के आधारों पर है इसका वर्णन करने को कहा गया है। तो ये भी आप काफ़ी आसानी से कर सकते हैं, और इसका जो वीडियो है, आंसर का है, पीडीएफ है, जो भी है सभी मैं आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हैं, आपके मन में कोई भी सजेशंस है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दे सकते हैं। छठा प्रश्न आप देखेंगे, इसमें जो पूछा गया है कि प्रशिक्षण को परिभाषित कीजिए तथा प्रशिक्षण के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो आपने ध्यान दिया कि लोक प्रशासन क्या है, इससे पूछा गया है। विभाग या विभाग जो है उससे पूछा गया है, और जो सहायक अभिकरण है उससे पूछा गया है। उसके बाद आपसे क्या, प्रशिक्षण से पूछा गया। तो कुछ इस प्रकार के जो प्रश्न हैं आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लोक प्रशासन के जो क्वेश्चन पेपर है उसमें बनते हैं। उसके बाद आप देखेंगे इसमें पूछा गया है कि प्रदत्त विज्ञान क्या है, इसके विकास के कारणों का वर्णन कीजिए। तो डेलीगेट लेजिस्लेशन जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। ये 7वां प्रश्न है। हालांकि इसमें तो आंसर केवल 5 ही प्रश्नों का देना है, लेकिन आपसे कुल 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। मान लीजिए किसी का 5 प्रश्न के आपको आंसर मालूम है, 5 के नहीं मालूम है, तो भी आप बहुत आसानी से इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे आपसे जो पूछा गया है 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, जो लेजिस्लेटिव कंट्रोल है ओवर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि डिस्क्राइब द मेथड ऑफ लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि लोक प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के विधियों का वर्णन कीजिए।
तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आपको पढ़ना होगा, थोड़ा सा क्लास लेना होगा, जिसका वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद जो है आंतरिक तथा बाह्य भर्ती की व्याख्या कीजिए, इनके गुण दोषों की विवेचना कीजिए, ये आपसे पूछा जाएगा। ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी इस बार इसमें दे दिया जाता है। लेकिन इसके बाद जो आपसे प्रश्न पूछा गया 10वां प्रश्न, बजट को परिभाषित कीजिए, बजट के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। ये देखेंगे कि ये जो प्रश्न है इकोनॉमिक्स में पूछा जाता है, लेकिन इसमें भी दे दिया गया है, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार के जो प्रश्न हैं आपसे जो है पूछे जाते हैं BA थर्ड ईयर के एग्ज़ाम में, पॉलिटिकल साइंस अगर आपका ऑनर्स पेपर है। तो अगर आप चाहते हैं कि इन सभी क्वेश्चन का वीडियो मैं लेके आऊँ, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको इसका जो आंसर है चाहिए वीडियो के रूप में या PDF के रूप में, सभी मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़े, वहाँ पर मैं आप सभी को PDF ज़रूर प्रोवाइड करा दूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।